दीन करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने विजयमानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवसजा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उठा दो, उठाएगा नहीं इसको? लोग श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। तो श्रवण कर रहे हम लोग ब्रह्मा जी की सृष्टि का विषय है। तो पहले जो सृष्टि उन्होंने की थी अविद्या विद्या, फिर विद्या स्वरूप चतुषन, उन्हें सृष्टि करने साफ बना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए, उनके भ्रू मध्य से क्रोध निकला। एक बालक के रूप में नील लोहित रुद्र वो सृष्टि करने को राजी हो गए। उनको पत्नियां दी, ब्रह्मा जी ने 10-11 पत्नियां दी, 11 स्थान रहने को दिए। सृष्टि की तो अपने समान ही सृष्टि कर डाली, भयंकर सृष्टि, उग्र दृष्टा। ऐसे पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी को खाने को दौड़े, बोले बंद कर दो, सृष्टि नहीं चाहिए, तुमसे नहीं होगा। तो तपस्या करो। जब तपस्या भेज दिया, फिर भगवान का ध्यान किया। क्या करना चाहिए? भगवान के ध्यान के फलस्वरूप उनको भी 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मन से मरीचि आदि 10 पुत्र, उनमें नारद जी भी थे। फिर देखा ये नारद तो सृष्टि करेंगे नहीं, बचे 9 बचे। सृष्टि इनसे भी नहीं हो पा रही है ढंग से, सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तब चिंतित हुए। चिंता करते कर उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से कन्या, बाईं भाग से कन्या निकली स्त्री, दाएं भाग से पुरुष निकला, जो शत्रुपार मनु के स्वयं मनु कहलाए। अब यहां सृष्टि शुरू करेंगे। तो जब सुना कि ब्रह्मा जी के बाएं अंग से स्त्री, दाएं अंग से पुरुष निकले हैं, तो जो पुत्र निकले उनसे फिर उन्होंने क्या किया? विदुर ने प्रश्न किया था। 13वां अध्याय शुरू हुआ है। नहीं भाभी। श्री विदुर ने प्रश्न किया था। सवै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियांग पत्नी किम चकार तो मुने। विदुर ने प्रश्न किया, हे मुने, हे मैत्रेय जी, सवै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव ब्रह्मा के जो पुत्र हुए स्वयंभुव मनु, जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। प्रतिलभ प्रियाम पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करके किम चकार, क्या किया उन्होंने? चरितम तस् राजसेर आदि राजस सत्तम
ब्रूहि में श्रद्धा नाय विश्वक्सेनाश्रयो यशो। क्या बता रहे हैं? हे सत्तम, हे साधु श्रेष्ठ मैत्रेय जी, विश्वक्सेन आश्रयो असो, वो जो स्वयंभू मनु कैसे थे? राजर्षि थे। राजर्षि किसे कहते हैं? राजा होते हुए भी जितेंद्रिय। राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि। कोई राजा यदि इतना संपन्न, इतना इंद्रिय संयमी, राजा संयमी होता है, भजनशील, तो उसे कहते हैं राज ऋषि। कोई ब्रह्मा यदि ऋषि बनता है उसको ब्रह्म ऋषि कहते, देवता बनता है देव ऋषि कहते हैं। तो राज ऋषि, राजर्षिर आदि राजस्य, स्वयंभू कैसे है? राज ऋषि। आदि राज मतलब पहले राजा हो गए पृथ्वी के वो। और कैसे हैं? विश्वक्सेनाश्रयो, भगवान ही जिनके आश्रय हैं। केवल जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान जिनके आश्रय हैं, ऐसे जो परम राजर्षि जो स्वयंभू मनु हैं, ब्रूहि में श्रद्धा नाय, आप कृपा करके उनके विषय मुझे श्रवण कराइए। क्यों श्रवण कराइए? श्रुतस्य पुंसाम सुचरिश्रमस्य नन्वंजसासुरिभि ईडितो अर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। क्यों? क्या बता रहे हैं? उन्हें पूछा तो तुम सुनना क्यों चाहते हो? तो बता रहे हैं येषाम् हृदयेषु मुकुंद पादारविंद, जिनके हृदय में मुकुंद भगवान के चरण कमल विराजमान हैं, जो अपने हृदय में भगवान चरणों को धारण कर रखा है, तद गुणान श्रवणम, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं, उनकी कथाओं को, उनकी महिमा को श्रवण करना क्या है? श्रुतस्य पुंसां शुचिर श्रमस्य, शुचिर काल तक, बहुकाल तक यदि किसने वेद पाठ किया हो, वेद अध्ययन किए हो, यज्ञ आदि पुण्य कर्म किए हो, उसके फल से, क्या बता रहे हैं यहां पर, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, क्या है? उसका फल है। यदि किसी ने बहुत परिश्रम से वेद आदि पढ़े हो, वेद अध्ययन किया हो, उसका फल क्या है? ऐसे महापुरुष के मुख से, ऐसे महापुरुषों का क्या? महिमा श्रवण। बताओ क्या बता रहे हैं? भगवान के भक्तों की महिमा का श्रवण किसका फल है? बहुत जन्म है नहीं। अहोबत स्वपचो तो गरियान या जीवा करे वर्तन तुभ्यम तेपुष तपस जुहू ससुनारिया। बहु जन्म जिनकी तपस्या की हो, तीर्थ स्नान किया हो और यज्ञ आदि कर चुका हो, उसका फल, उसके फल से उसको सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे महापुरुषों की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, फल है। खूब वेद अध्ययन किए, खूब तपस्याएं की, परंतु यदि ये ऐसी जो महापुरुषों की महिमा सुनने को ना मिले, वो व्यर्थ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात भगवान के चरण कमल विराजमान है। इसलिए पंडित कौन कहता है ऐसा? तत्वविद लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने प्रकार के सत्कर्म हो सकते हैं, वेद अध्ययन आदि हो सकते हैं, उसका फल क्या है? ऐसे भक्तों की कथाओं को श्रवण करना। कौन भक्त? जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान है। अतः ये जो स्वयंभू मनु जी हैं, ये सामान्य नहीं है, यदि आप श्रवण कराइए। ठीक है, मैं कह रहा हूं वैष्णव का श्रवण बिना कृष्ण कथा अथवा
चाहे कोई व्यक्ति प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, 4 वेदों में पारंगत हो, षड दर्शन आचार्य, वेद पाठी, सब शास्त्रों पारंगत क्यों नहीं हो, यदि वैष्णव कथा सुनने को ना मिले, अर्थात कृष्ण कथा अथवा वैष्णव के मुख से उच्चरित कृष्ण कथा अथवा उनके भक्तियों कथा श्रवण ना मिले, वो उसका विद्वान जो पंडित व्यक्ति है उसका विद्या विफल हो जाती है। वैष्णव कथा के 2 अर्थ हैं, एक वैष्णव के महिमा, दूसरा वैष्णव के मुख से, 2 बातें हैं। वैष्णव कथा मीन्स वैष्णव की महिमा अथवा वैष्णव के मुख से निकली हुई कृष्ण कथा अथवा वैष्णव मुख से निकली हुई भक्तों की कथा। यदि किसी को ये कथा श्रवण ना मिले, चाहे कितना बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, उसकी विद्या विफल हो जाती है, कोई लाभ नहीं देगा। शुचिर सन्मस्त श्रुतस्य, शुचिर का अर्थ होता है शुचिर मने बहुत काल तक जिन्हें परिश्रम किया। क्या परिश्रम किया? श्रुतस्य गुरुमुख है थे श्रुत बोलित शास्त्र आदि, बहुत समय तक उसने वेद आदि शास्त्र श्रवण किए, गुरुमुख से भी श्रवण किए, वेद आदि श्रवण किया, और श्रवण का क्या फल है? ये फल है। यदि साधु संग नहीं मिला, हरिकथा सुनने को नहीं मिली, यदि साधु कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो समझो वो सारा प्रयास उसका व्यर्थ गया। कैसे गया? कुंजर शौचवत, हाथी को स्नान कराओ, महावत तालाब में हाथी को उतारता है, ले जाता है, खूब नहलाता है 2 घंटे तक, विशाल शरीर उसका, सोचता छोड़ता है उसको, मैं भी स्नान कर लूं, तब तक दोनों साथ चलेंगे। वो बाहर निकलते ही वो सूंड में धूल सूंड में उड़ाई आकाश में, फिर से धूल से धूसरित हो जाता है, एक क्षण में ही सब चौपट। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, यदि कृष्ण कथा और भक्त कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो समझो वो सारा पांडित्य सब उसका बेकार हो गया। इडित में होता है विद्वत गंधितर स्तुत। क्या ये कथाएं कैसी हैं? विद्वान लोग भी स्तुति करते हैं ऐसे महापुरुष की, अर्थात भागवत गणेर कथामित श्रवण व्यतीत अन्य, ऐसे जो महाभागवत होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी कथा श्रवण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब निंदित है। ऐसे उत्तम भागवत कथा श्रवण के अतिरिक्त जितना है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जितनी सिद्धियां रिद्धि हैं, क्या बता रहे? निंदित। एक व्यक्ति महागुणवान है, महापंडित है, महाधनवान है, परम ज्ञानी है, परंतु ऐसे जो महाभागवत हैं उन्हीं कथाओं को नहीं सुनता है, तो उसका सारा वो जो सब निंदित है। अब बता रहे वो प्रयोजन कैसा है, तब बता रहे हैं तत्त गुणानुश्रवणम। क्या प्रयोजन है, क्या फल है? जहां दे जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान हैं, ऐसे भक्तों के गुणों को क्या है? अनुश्रवणम, अनुकीर्तनम। अनु मने 2 अर्थ हैं, एक अनुगत्य में श्रवण, अनुगत्य में कीर्तन। महापुरुषों के अनुगत्य में श्रवण, उनके अनुगत्य में कीर्तन, अथवा एक है अनुमने निरंतर श्रवण और कीर्तन। निरंतर श्रवण और क्या श्रवण कीर्तन? ऐसे जो महाभागवत हैं उनकी गुणावली का, उनके लीलाओं का कैसे करना पड़ेगा श्रवण? वैष्णव का अनुगत्य में, श्रवण भी अनुगत्य में,
कीर्तन भी अनुगत्य में, स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। यहां भी निरंतर श्रवण कीर्तन, दो अर्थ हैं इसके, हैं? अर्थात महत् पुरुषों के मुख से जो कृष्ण कथा निकलती है, अब कृष्ण कथा निकलेगी तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? भक्त कथा भी होगी। अब कोई बोले नहीं तो शास्त्र में क्यों तो हरि कथा सुनने को कहा है, भक्त कथा सुनने थोड़ी बोला गया। क्या बोला गया? कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, भक्त कथा हम नहीं सुनेंगे, केवल हम नरसिंह कथा सुनेंगे, प्रहलाद जी कथा नहीं सुनेंगे। आनंद मोहन, केवल कथा सुननी है नरसिंह भगवान की, प्रहलाद की नहीं, क्योंकि हरि कथा बोला गया। तो उसमें प्रहलाद जी को निकाल दो, अब क्या बचा? 0/0 है कि नहीं? चाहे भक्त, अब प्रहलाद को रखो और भगवान नरसिंह को निकाल दो, क्या बचा? अर्थात दोनों ही, जैसे ये हाथ है ना, इसके दोनों पहलू हाथ है, यहां से भी हाथ, दो हाथ दो पहलू है। उसी पर भक्त और भगवान को समझ ऐसा ही है, एक को दूसरे अलग करते ही अस्तित्व खत्म। ये कह रहे हैं यहां पर, तो श्रवण कीर्तन ही मुख्य प्रयोजन है। जीव का मुख्य प्रयोजन क्या है? उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण, हमारा कल्याण कैसे हो, कैसे दुखमय संसार से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। और कैसे होगा ये कैसे होगा? भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही होगा। और कथा श्रवण का अधिकार कैसे प्राप्त होगा? पूर्व जन्म में यदि बहुत सुकृतियां इकट्ठी कर रखी हो, सुकृतियां, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्त सुख पूर्व संचित है। ये श्लोक याद है कि नहीं है? बुझाए? याद नहीं सुनोगे? बताओ याद। भक्तिस्तु भगवत संग, भक्त संगेन बता रहे, भक्ति कैसे होती है? भगवान के भक्तों संग से होती है। भक्तों संग कैसे प्राप्त होता है? सुकृति से प्राप्त होता है। तो सारा खेल किसका है? जोर किसके लिए लगाना है? ये तुम्हें लगता है मैं सुकृत्य हो चुकी हैं तो साधु संग की चेष्टा करो। तो लगता है मैं साधु संग मेरा हो चुका है तो क्या करो? भगवान की चेष्टा करो। समझे कि नहीं? ये लग रहा है नहीं मैं सुकृत्य नहीं, तो पहले सुकृत्य अर्जन करो। समझे कि नहीं? सुकृति है कि नहीं, इसका परिणाम, इसका लक्षण क्या है? साधु संग मिल जाएगा, ठीक है नहीं? और साधु संग मिल गया तो ये सिद्ध हो जाता है सुकृतियां थी। समझे कि नहीं? सुकृति साधु कैसे मिलेगा? सुकृति से मिलेगा। इसके वजह तुम साधु संग मिल गया तो समझो सुकृतियां थी इसकी। और सुकृति है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? साधु संग। साधु संग किसका लक्षण है? सुकृति का। और साधु संग मैंने क्या हम जो ये हमें साधु संग कर रहे हैं, ये साधु संग हो रहा है? नहीं साधु संग हो रहा कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। असल बात है साधु संग हम कर ही नहीं सकते हैं। अनर्थ ग्रस्त साधु संग कर ही नहीं सकता है। समझे क्या नहीं? साधु संग सम्यक रूपेण साधुना गमनम, साधु का अनुगमन करना सम्यक रूप से, उसे कहते हैं साधु संग। और साधु संग और अनुगमन करने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता का त्याग। जैसे तुम किसी जगह गए, भैया मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे पहुंचना है, उसने कहा मेरे पीछे चलो। अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? पीछे चलोगे। अब बड़ा जो मेन रास्ता था उसने वो व्यक्ति ने रास्ता छोड़ दिया,
एक पगडंडी है ना, पगडंडी, उस पर चला। अब तुम बोले पागल है क्या, असर रस छोड़ करके वो गंदे रस में जा रहा है, यहां से चलो, बोलोगे सा? बोलोगे? आनंद बोलेगा कैसा? तो चुपचाप आगे गया तो वो उससे भी एक और गंदा सा रास्ता, जहां पुट्टी, बच्चों ने पुट्टी करके, गाँव में पुट्टी करते, बच्चे क्या गाँव में वो पुट्टी पुट्टी करते हैं, लैट्रिन करते, उससे जा रहा है, नाक बंद करके। तुम क्या करोगे? क्या करेगा आनंद? आनंद क्या करेगा? वापस आ जाएगा। नौ तो क्या करेगा? चुपचाप बिना कुछ बोले, पूछोगे भी नहीं ये ठीक है कि नहीं है, कहीं बिगड़ गया तो कुछ नहीं पूछोगे। वो जहां जा रहा है, चाहे वो कांटे वाला रास्ता हो, चाहे वो पोटी वाला रास्ता हो, चुपचाप चुपचाप आगे चलोगे। ऐसा है कि नहीं है? बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं करोगे, जैसा उसने बताया है वैसा ही करोगे। इसे कहते हैं अनुगमन करना। इसे कह रहे हैं, इसे कहते हैं हम उसका, कोई व्यक्ति अनुगमन कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं। तो साधु संग में ऐसा ही है। अर्थात सीधी बात है, अनुगमन करने के लिए अपने बुद्धि को साइड में रखना पड़ेगा। जब तुमने उसे एड्रेस पूछा, उसने मेरे पीछे आ जाओ, अब अपने बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं करोगे। मतलब आपने अपना पूरी तरह से उसके हाथों सौंप दिया, तभी जाकर के अनुगमन होगा, गंतव्य तक पहुंच पाओगे। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी अनुगमन है। हमें एड्रेस चाहिए, कहां का? कहां का एड्रेस? गोलोक का एड्रेस चाहिए। कृष्ण कहां मिलते हैं? कहां जाना भैया जी? हम जो कृष्ण लोग जाना है, चलो पीछे चलो, पीछे चल पड़े हम। अब हमारे क्या करते हैं? जैसे वो कहें, समझ में आए या नहीं आए, चुपचाप चलना पड़ेगा, बिल्कुल भी किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं। उससे कहते साधु संग। ये क्वेश्चन उठा दिया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो समझो साधु नहीं। आसान है साधु संग करना? अब सोचो साधु संग आसान है? इतना विश्वास होना चाहिए, कितना विश्वास चाहिए, क्योंकि थोड़ी गलती से पता हम कहां से कहां ले जाएंगे व्यक्ति। थोड़ी गली है ना वृंदावन की, परसों हम जा रहे थे, तो ये वो छोड़ने जा रहा था, ये क्या नाम है, सनातन। एक गली में आगे कोई बारात जा रही थी, नहीं वो कुछ यात्रा, तो हम मुड़ गए, तो आगे तो फिर वहीं पहुंच गए, 10 मिनट घूमे, उससे वहीं पहुंच गए। ऐसी गली है। तो भक्ति सोचो, तो विचार करो कितनी श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। और श्रद्धा होनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि वो योगी पात्र भी है कि नहीं। श्रद्धा तो हो गई, वो व्यक्ति योग्य पात्र नहीं है। तो पहली बात, पहले महत्व किसका है? योग्य पात्र का मिलना। उससे भी बड़ी बात क्या है? उसके प्रति श्रद्धा हो जाना। तो सोचो, सामान्य बात है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बातें, ये वो धमकाना फलाना, यही फिर फेल है, सामान्य बात नहीं है। पहले ऐसे शुद्ध वैष्णव को मिलना ही मुश्किल है, मिल गए तो उनको ऐसी श्रद्धा, जैसे उन्होंने कहा चुपचाप जैसा कहें, जैसा कहते हैं, जैसा करते हैं, उनका अनुगमन करना। ऐसे नहीं बोल दिया, कैसे होगा ये? सुकृतई पूर्व संचित। में कहता हूं ना, अभी पूरा जोर लगाना हमको। क्या जोर लगाना है? सुकृतियों के लिए। प्रेम नहीं, प्रेम तो होगा जो होगा है। जब हम चावल पकाते हैं, हम जोर कहां लगाते हैं? आग जलाने में, चावल पकाने में नहीं। क्या करते हो? कुकर में जब दाल उबालते हो तो तुम जोर कहां लगाते हो? दाल के अंदर उंगली डालने में, उंगली घुमाने में? कहां जोर लगाते हो? ध्यान कहां देते हो? आग तेज जल रही है, आग जल रही है नहीं, आग जल रही है कि नहीं, है कि नहीं? चावल तो पक गया। हमारी समस्या मालूम क्या है? सुकृत के लिए चेष्टा बिल्कुल नहीं करेंगे।
आजकल तो मैं देख रहा हूं, ये विचित्र बात हो रही है। चूल्हे में जो आग आग जली, इसके नहीं चिंता, नहीं चिंता क्या है कि बार बार चावल उठाते हैं, पका नहीं पका, पका नहीं पका। होने क्या चाहिए? सुकृतियां जो जमा हो गई, आगे का अपने आप हो जाएगा। ढेर से सुकृतियां हो गई, साधु संग खुलना नहीं पड़ेगा, साधु तुम तक स्वयं पहुंच जाएगा। और साधु पहुंच जाएगा, उसके प्रति भी इस प्रकार श्रद्धा भी हो जाएगी। बस इतना हो गया, बस पहुंच गए अब गंतव्य तक। कहां पहुंच गए? प्रेम मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। अभी मिल सकता है, प्रेम कब मिलेगा? अभी मिल सकता है, 1 घंटे में, आधे घंटे में मिल जाएगा। जिस क्षण ऐसी प्रकार श्रद्धा हो जाएगी एक शुद्ध वैष्णव के प्रति, बस वो खत्म हो गया, बात क्या होगा? फिर क्या समस्या है? यदि तुम्हें एड्रेस चाहिए, वो एड्रेस से कोई जानता हो, तुम मुझे पीछे जा रहे हो, पहुंच जाओगे जल्दी। समस्या क्या है? जहां तुम जाना चाहते हो उस एड्रेस को जानने वाला, उससे बड़ी बात क्या है? तुम्हारे उस पर विश्वास है कि नहीं? ये कहां ले जा रहा है? ये जंगल के बीच में, जंगल के बीच में पगडंडी में ले जा रहे हैं, और तुम डर के मारे भागा है वहां से, फिर कहां ले जा रहा पता नहीं। बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है। क्या मुख अपना है, कुछ बोल दो, टैक्स लगता नहीं। परंतु वास्तव होता है, वास्तविकता होती है। कुछ भी हम बोलते हैं, गधे को चाहे तुम लाख सजा लो, वो गधा ही रहता, घोड़ा नहीं बन जाता। गधे को लाख समझाओ, सुधारो, उसको फैंसी क्या होता है, उसको मेकअप करो, घोड़ा नहीं बन जाता हो। इसलिए जमीन पर रहना चाहिए हमको। क्या रहना चाहिए? जमीन पर, अपने आधार पर रहना चाहिए। पूरी चेष्टा करो, तब होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो है, तो ऐसे जो महापुरुष की कथा श्रवण किसका फल है? अनेक जन्म में पुण्य कर्म किए हों। पुण्य कर्म से भी नहीं होगा ये। साधु संघ का जो साधु का दर्शन होगा, उनके ऊपर श्रद्धा होगा, पुण्य का फल नहीं है ये। किसका है ये? भक्ति उन्मुखी सुकृति, उसके फल से साधु संग मिलेगा। पूर्व जन्म में यदि हमने जान अनजान में भक्ति अंग का पालन किया, भक्ति अंग का पालन किया, जैसे जान अनजान में तुलसी सेवा हो गई, जान अनजान में महाप्रसाद पा लिया, जान अनजान में ठाकुर जी की मतलब कि शोभा यात्रा निकल रही है। पूर्व जन्म में हम बाइक से जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, उतर के धक्का लेके जा रहे, उतर के क्या करें, जाम लगा हुआ है तो पैदल चल रहे। ये क्या हो गया? ये भक्ति अंग पालन हो गया है। किसी प्रकार से तब जो होते ढेर हो जाती है, उसके प्रभाव से तब शुद्ध साधुओं का दर्शन होगा और उनके बड़ी श्रद्धा भी हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है, साधु तो शुद्ध ही है, शुद्ध साधु हैं, महाभागवत हैं, उनके पास रहने के बाद यदि हमारी उनकी श्रद्धा नहीं बन पा रही है, तो मानना पड़ेगा शुक्र थी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय जी आप कृपा करके राजर्षि जो स्वयंभू मनु हैं उन्हीं कथा सुनाइए, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात भगवान के चरण कमल विराजमान हैं। कौन बोला? क्या है? क्या किसी को साधु संग मिल गया और पालन नहीं कर पा रहा। अब आनंद होगा प्रश्न है, किसी को साधु संग तो मिल गया, उन्नत साधु संग मिल गया, परंतु फॉलो नहीं कर पा रहा है ना? सुकृति का भाव है।
साधु संग मिल गया। अब साधु संग दो प्रकार से मिलेगा, एक सुकृति युक्त साधु संग, एक सुकृति रहित साधु संग। समझा कि नहीं? साधु संग सुकृति युक्त, सुकृति रहित। ये मैं सोचना कि साधु पहुंच गए, सुकृतियां थी। साधु थोड़ी जंगल में घूमते हैं, और जो बाजार में घूमते रहते हैं, यही घूमते इस जगत में वो मिल ही जाते हैं। बाजार में जा रहे हैं, सब्जी वाले भी उनको देख रहा है, रिक्शे में बैठ के जाते हैं। सुकृति युक्त साधु संग है कि नहीं? यदि सुकृति साधु संग होगा, सीधा उसका फल क्या है? उसके प्रति श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स, श्रद्धा का लक्षण क्या है? उसके आचार और विचार के प्रति क्या? अनुगमन करना। जैसे वो आचरण कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं, उसको पालन करने की उत्कंठा। समझे कि नहीं? साधु संग मिल गया हमको, किसी मिल गया, और सुकृति युक्त नहीं भी हो सकता है, आकाश में घटना भी हो सकती है, आकाश में घटना भी हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है? अब वास्तव में साधु संग हुआ कि नहीं है, साधु दर्शन हुआ कि नहीं है, यदि उनके ऊपर श्रद्धा हो रही है। श्रद्धा मीन्स क्या? उनके आचरण, उनके जो विचार है, उनके प्रति उनको फॉलो करने की उत्कंठा हो रही है, तो समझो ये जो साधु संग मिला है, ये सुकृति से मिला हुआ है। यदि उत्तम साधु के पास में रह करके भी उनको फॉलो करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, उनका आचरण को लेने की इच्छा बिल्कुल हो ही नहीं रही है, उनके उपदेश सुनते हैं, पालन करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो सीधा समझो सुकृति रहित साधु संग है। ये साधु संग मिला तुमको, ये सुकृति से नहीं मिला, ये ऑटोमेटिक मिल गया। आकाश में घटना, समझा कि नहीं? क्यों? फलेन परिचय। परिचय कैसे मिलता है? फल से। साधु संग का फल क्या है? साधु संग का फल क्या है? साधु संग का लक्षण क्या है? लक्षण परिचय थे कि वस्तु कैसे बन जाते हैं, लक्षण से। हम साधु संग का लक्षण क्या उसका? साधु के आचार, जो उसका आचरण है, जो विचार है, क्या फॉलो कर रहे हैं उसको? फॉलो कर रहे हैं तो समझो साधु संग, सुकृति साधु संग मिला हुआ है, नहीं तो नहीं होगा। फिर क्या है? वही तो कह रहा हूं मैं। अब साधु अनेक प्रकार साधु हैं, विचार पे अलग अलग हैं। उस समय वो खेल है, ये तुम्हारी सुकृतियां प्रचंड सुकृतियां हैं, तो तुमको तुम्हारा अनुकूल साधु संग मिल जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें सुकृतियां बड़ी बलशाली सुकृतियां हैं, तुम्हें अनुकूल साधु संग अपने आप मिल जाएगा। अनुकूल, जो तुम्हारा अनुकूल है, अपना मिल जाएगा। वो भगवान पूरी व्यवस्था कर देंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो साधु बहुत सारे, सब अलग अलग विचार होता है ना, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। सारा खेल सुकृतियों का ही है। सुकृति प्रबल सुकृति आपके अंदर है, तो ऑटोमेटिक झट ऐसे पड़ जाओगे जो अपने आप ही ऑल इन वन। जो मठ में आया मैं कहीं नहीं भटका, मेरे जीवन का मेरा एक विशेष रहा है, मैं कहीं भटका ही नहीं। मैं सीधे नास्तिक था और आया तो सीधे सीधे शुद्ध गौड़िया मठ में। और वो भी एक्चुअली पहले मैं कुरुक्षेत्र में गया, मैं बाग बाजार मठ में। सोचो मेरा क्या कितनी सुकृति भगवान कृपा होगी। यदि मैं फंस जाता तो आज मैं उपेक्षित होता। बाग बाजार मठ क्या है? उपेक्षित है। हमको निमंत्रण नहीं देते। सोचो वहां मेरे को आश्रय नहीं मिला। बोला हमारे गुरु जी तो कलकत्ता में रहते हैं, तो यदि मैं फंस जाता तो आज मेरी क्या अवस्था होती? वो क्या उपेक्षित मठ है? उपेक्षित मठ है। सोचो सीधा
मथुरा में सीधा कहां पे, इनके पास में। और मुझे ऑल इन वन, मैंने कभी नहीं श्रवण नहीं किया। बोलो अरे वो बोले प्रभु जी वो महाराज जी आए, चलो कहा सुना, मैं कभी नहीं गया। वो बड़े महाराज जी हमारा, मैं कभी नहीं गया, कोई ज्यादा नहीं था। मैंने केवल एक को फॉलो किया। मैं कथा भी कोई नहीं सुनी किसी में, तो एक से बस, एक, दूसरा नहीं। हमारे संप्रदाय और वैष्णव होंगे, उनको भी नहीं सुना मैंने, एक को सुना बस, पूरा एक को फॉलो किया। समझा क्या नहीं? ये जो श्रद्धा प्रचंड तुम्हारी सुकृति हैं, और उसका फल क्या, तुम ऐसे व्यक्ति मिल जाएगा परफेक्ट, आचरण युक्त, विचार युक्त, भजन युक्त, सब सर्वगुण संपन्न। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और भटकने की जरूरत नहीं। मैं कभी किसी समझ नहीं गया। बल्कि मुझे डर लगता था। कोई बोलते भक्ति पुरी महाराज जी वहां चलो, मैं भाई जाऊं, वहां जाऊं, प्रणाम करूं, आपको उपदेश, उन्हें मुझे कोई उपदेश दे दिया। भाई सबका लाल उठ जाता ना। कोई बोलता है कुछ सेवा करना, कोई नाम करो, मैं समझा यार मैं कोई उपदेश दे दें, अभी समस्या खड़ी हो, और मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, फिर क्या होगा मेरा? पालन ना कर पाया तो मन में ग्लानि हो जाएगी, हाई मैं नहीं कर पाया, मैं जाता नहीं था। परंतु सबके लिए ये लागू नहीं होगा। कि मेरे लागू क्यों हुआ? क्योंकि ऑल इन वन है। गुरुदेव हमारे महाराज जी ऑल इन वन, विचारों में पारंगत, भजन में पारंगत, हर विषय पारंगत। तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब मुझे यहीं से प्राप्त हो गया। यहां भटके वहां भटके, यहां भटके वहां, मुझको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल। यदि सुकृति प्रबल है तुम्हारे तो तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाए, और नहीं सुकृति नहीं है फिर बस भटकेंगे, इसके पास में उसके पास में, इसके पास उसने कुछ करना, उसने नाम की महिमा की, नाम करना शुरू कर दिया, अगले ने सेवा की महिमा शुरू की, सेवा करना नाम कम कर दिया, सेवा बढ़ा दिया, बस भटकते रहे। इसलिए सारा खेल किसका खेल है? सुकृतियों का। सुकृतियां प्रबल होनी चाहिए, प्रचंड होनी चाहिए। सुकृति प्रचंड है, प्रबल है, तो कोई समस्या नहीं है। ऑटोमेटिक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां फिर तुम्हें मन में डाउट ही नहीं आया कभी इनके प्रति, यार मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, मैं तो वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, कभी में डाउट नहीं आया। मैं जानता हूं मैं परफेक्ट, क्यों परफेक्ट हूं? ये परफेक्ट है तो मैं परफेक्ट, ये परफेक्ट है, इनको फॉलो करो, मैं परफेक्ट हूं। मैं कभी अभी मेरे अंदर संदेह नहीं है, कभी नहीं आता कि अरे वो ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं। ये इसे आत्मविश्वास कहते हैं। इसको आत्मविश्वास होना, तुम ठीक हो, कि तुम्हें अपना ही पता नहीं है पर ठीक हो कि नहीं हो, तो क्या करोगे? कहां से भगवान आगे बढ़ जाओगे? परंतु उसके लिए जरूरत क्या है? तुम्हें अपने से अधिक विश्वास किस पे होना चाहिए? तो टीचर पे। तुम जो फॉलो कर रहे हो उस पर अधिक विश्वास होना चाहिए ना। एक तुम्हारा विश्वास, एक पेशेंट को विश्वास क्या होना चाहिए? डॉक्टर के ऊपर। फिर क्या विश्वास होना चाहिए? मैं ठीक हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्यों? डॉक्टर परफेक्ट है, ये परफेक्ट है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यदि संशय डॉक्टर की हो रही, संशय डॉक्टर पे आ गया तो संशय आ जाएगा, पर ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, आएगा नहीं ऐसा? ये बार बार कहते हैं, मैं कह शास्त्र भी ये कह रहे हैं, सुकृति अर्जन करो, सुकृति। भक्ति भक्ति भूल जाओ, प्रेम मंजरी भाव वो तो हमारा, वो मिलेगा, वो तो मिलना ही मिलना है, उसे थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। सुकृति हो जाएगी, सुकृति मिल जाएंगी, साधु संग मिलेगा, भजन करोगे तो अपना वो तो मिलना ही मिलना, उसको क्या चेष्टा करना? चेष्टा करनी पड़ती है सुकृति के लिए, भक्ति की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। भक्ति तो होती है, भक्ति की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, भक्ति तो होगी, सुकृति होगी नहीं, सुकृति करनी पड़ेगी। समझो इसको, सुकृति बनानी होगी, भक्ति करनी नहीं होगी।
भक्ति तो होगी, सुकृति होगी नहीं, सुकृति होगी नहीं, सुकृति बनानी पड़ेगी। अर्थात सुकृति चेष्टा से बनेगी और भक्ति चेष्टा से नहीं होगी। जो भक्ति चेष्टा से हो रही भक्ति थोड़ी है, वो सुकृति है। अभी भक्ति कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी नाम कर रहे हैं ना, हो रहा है कि कर रहे हैं? हम नाम हमारा हो रहा है कि हम नाम कर रहे हैं? हरीश कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? ये सुकृति हो रही। बोले सुकृति और भक्ति क्या है? एक ही चीज तो है, एक ही चीज है। जब तो कर रहे हैं सुकृति है, हो रहा है तो भक्ति है। यही नाम महापुरुष मुख से निकलता है, उनकी भक्ति है। हम कर रहे हैं जबरदस्ती, ये क्या है? सुकृति। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा, अब श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी में कह रहे हैं, इत्री पूर्वाणम विदुरम विनीतम सहस शीर्षण चरणोपधानम प्रहिष्ट राम प्रहिष्ट रोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, अभी हम कहां थे? अभी हम कहां थे? हरिद्वार में गंगा के तट पर थे। अब थोड़ा वहां से आगे पहुंच गए, कहां पे? शुकताल, हरिद्वार के पास ही है ना, पास में तो है। वहां पहुंच गए जहां पर शुक और परीक्षित संवाद चल रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, ये हमारे परीक्षित जी, इति ब्रुवाण विदुरं विनीतम, ये विदुर जी ने ऐसा कहा। विदुर जी कैसे हैं? विदुर जी क्या है? विदुर जी कैसे हैं? विनीत, नीत, विनीत, अत्यंत विनम्र विदुर जी हैं। और क्या विशेषता है? सहस्र शीर्ष चरणोपधानम, भगवान के चरणों के तकिए। उपधान में तकिया होता है, 5 फीट होता है। विदुर जी कौन है? भगवान के चरणों के उपधान, अर्थात भगवान के चरणों के तकिए। विदुर जी कौन है? भगवान के चरणों के तकिए। तब भगवान पैर रख करके सोते हैं उनके ऊपर, ऐसे विदुर जी कैसे हैं? पर स्वाभाविक है, जो भगवान के प्रिय हो वो कैसा होगा? विनीत। विनम्र कौन होगा? कौन होगा विनीत? कौन हो सकता है? जो भगवान के चरणों में शरणागत। बिना भक्ति के विनम्रता आ ही नहीं सकती। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। अब भक्ति में क्या आएगा? विद्या माने भक्ति। भक्ति के बिना विनय नहीं आ सकता, और विनय नहीं आएगा तो फिर पात्रता। क्या पात्रता? पात्र में क्या? भक्ति अनुष्ठान। जब भक्ति हृदय में आ जाएगी, उसके बाद हृदय में विनम्र भाव आ जाता है, विनीत। उस विनीत भाव को लेकर तो हम शुद्ध साधु का संग कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं, विदुर जी परम विनीत हैं। सहस्र शीर्ष, कौन भगवान? कृष्ण नहीं, सहस्र शीर्ष, सहस्र शीर्ष पुरुष, जिनके हजारों सिर हैं, उनके चरणोपधान, उनके चरणों के तकिए हैं विदुर जी। प्रहिष्ट रोमा भगवत कथायाम है। और क्या बता रहे हैं यहां पर? उनके मुख से सुन करके जो मैत्रेय जी कैसे हो गए? प्रहृष्ट रोमा, उनके रोम पुलकित हो गए। कैसे? आनंद से। उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रश्न किसका था? भगवान का भी प्रश्न था। प्रश्न सुनते ही जो मैत्रेय जी का शरीर पुलकित हो गया है, और पुलकित होकर आनंद में पुलकित होकर के प्रणीय मानो मुनिर अभ्यचष्ट मैत्रेय जी ने
बोलना प्रारंभ कर दिया। अब आया सहस्र शीर्ष चरणोपधान। यहां विदुर जी को सहस्र शीर्ष चरणोपधान क्यों बोला गया है? अर्थात जो भगवान के चरण युगलेर उपाधान स्वरूप 42 तुल्य, 42 मैंने तकिए के समान है। कैसे ये बता रहे हैं, विदुर शंका निवृत्ति निमित्ता गृह कृष्ण शास्त्र। विदुर के मन में थोड़ा संस्कार, हल्का संशय था है कुछ भगवान के विषय में। तो भगवान उनके घर में गए और वहां कैसे दर्शन दिया उनको? सहस्र शीर्ष रूप में दर्शन दिया विदुर जी को। और दर्शन दिया और वहां जब भगवान वहां उनके घर में गए, जो घर में गए सो रहे थे ना, कैसे सो रहे थे? उनके चरण विदुर जी के ऊपर से, तो क्या बन गए? विदुर जी को हम उनके तकिए में जो सोते ना, पैर उनके ऊपर रखे, पैर उनके ऊपर रखे हुए। जैसे गोविंद जी जब सोते थे, महाप्रभु सोते थे, गोविंद जी के ऊपर पैर रखते थे, चरण उनके ऊपर रखते थे। तो इसलिए कह रहे हैं महाभारत प्रसिद्ध है, जब विदुर जी के घर में भगवान भोजन करने के लिए गए, भोजन करने के पश्चात जब भगवान विश्राम कर रहे थे, उस समय विदुर जी की उनके जो चरण थे, विदुर जी गोदी में थे और भगवान शयन कर रहे थे। इसलिए बताया क्या? सहस्र शीर्ष चरणों उपधान। उपधान मैंने होता है तकिया। प्रणीयमान है, ऐसे विदुर करते प्रत्येक बार बता रहे हैं इस प्रकार से। ऐसे विदुर जी को महामुनि मैत्रेय अब कथा सुना रहे हैं। श्री मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धम जात स्वाम्भुयो मनु प्रांजलि प्रणतश्चेद वेद गर्भम वासत। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, क्या प्रश्न था विदुर जी का? आनंद मोहन, विदुर जी का प्रश्न क्या था? लो, प्रश्न याद नहीं, क्या प्रश्न था नवल? लो, ये प्रश्न तो क्या? वो तो भक्ति महिमा गान कर रहे थे। क्या प्रश्न था नंद किशोर जी? है? हाँ, प्रश्न था कि स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी को पा करके क्या किया, प्रश्न था उनका। वो तो बाद में बोले थे कि वो राजर्षि हैं, उनकी महिमा यह सुननी चाहिए क्योंकि भगवान के भक्त हैं, वो बात की बात है। प्रश्न था कि स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी को प्राप्त किया तो फिर किम चकार, क्या किया? मैत्रेय कह रहे हैं यदा स्वभार्य सार्धम जात स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु जब अपनी पत्नी के साथ में उत्पन्न हुए, ये पहली जोड़ी है जो पत्नी को लेकर उत्पन्न हुए है? नवल पत्नी के साथ उत्पन्न नहीं हुआ, वो कहां उत्पन्न होगा? नंद किशोर जी है भार्या ऐसा जात नहीं, तो ये ऐसी जोड़ी साथ उत्पन्न हुए, पति पत्नी साथ में। हाँ, स्वभार्या सार्धम जात, जब अपनी पत्नी के साथ जब स्वयं मनु जात उत्पन्न हुए, फिर क्या हुआ? प्रांजलि 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 प्रणतश्चेदम वेद गर्भ उपासत। प्रांजलि अंजलि अर्थात दोनों ने हाथ जोड़ ली, मनु ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के प्रणत सिर झुका करके, हम प्रणाम कैसे करते हैं? हमको आदेश देते हैं तो हम आदेश स्वीकार कैसे करते हैं? तो आदेश देते हैं, स्वीकार कैसे करते हैं? अच्छा गुरु जी,
ऐसे कर, तुम ऐसे करते हो ना, ए जाओ ये काम कर देना, अच्छा गुरुजी, ऐसे करते हो ना, नहीं करते ऐसा वृंदावन है, ऐसे करते हो ना, अच्छा गुरुजी, हाँ ठीक कर देंगे, हाँ हाँ ठीक कर देंगे, ठीक है ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे। कोई प्रांजलि नहीं, कोई प्रणत नहीं, ये शक्ति प्राप्त नहीं होती, शक्ति प्राप्त नहीं, तो काम नहीं होता। काम नहीं होता। ये प्रांजलि प्रणतस्य, जब अच्छा ठीक है गुरु जी ऐसे करेंगे, हाथ जोड़ रही है और सिर झुका दिया, ये गुरु वर्गों से आदेश ग्रहण करने का ये क्या, वेद गर्भ भाषतः, वेद गर्भ कौन, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से कहने लगे, कौन, स्वयंभू मनु, त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृद् पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। क्या बताना, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, आप कौन हैं, निखिल समस्त प्राणियों के जन्मकृत, समस्त प्राणियों को आप जन्म देने वाले हैं, और पिता आप उनके पालक भी हैं, समस्त प्राणियों के आप जन्मदाता भी हैं और पिता पालक भी हैं, तथापि न प्रजानाम, यदि आपनार अन्य अपेक्षा नहीं, यद्यपि आपकी और कोई हमसे अपेक्षा नहीं है। मोस्टली जगत में क्या होता है ना, जो पिता होता है उसे पुत्र से बहुत अपेक्षाएं होती है, अपेक्षा होती है, उसको स्वार्थ होता है उसका, ये या तो स्वार्थ अन्य प्रकार होता है। पिता बहुत धनी माने, धन का अभाव नहीं है, परंतु प्रसिद्ध नहीं हो पाया, तो वो क्या चेष्टा, क्या इच्छा रखता है, मेरे बेटा यदि प्रसिद्ध हो जाए तो शास्त्र में मेरा नाम भी पेपर में आएगा, ये भी। और या फिर धनवान नहीं हो तो पुत्र के माध्यम से धनी होने की चेष्टा। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आपकी ऐसी कोई हम अपेक्षा नहीं है, हमसे को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, हम जानते हैं इसको, हैं। तथापि आपकी जो इच्छा है, क्या इच्छा है, प्रजाओं की सृष्टि कि हम आपकी तो इच्छा कुछ नहीं है, पर तो हम आपकी हम समस्या को जानते हैं, आपकी समस्या क्या है, प्रजा सृष्टि करनी है, तो हम आपका ये आदेश, आपका जो ये सेवा हम कर पाए, प्रजा सृष्टि कर पाए, आप कृपा करके हमको ऐसा ही विधान कीजिए, ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए, हमें करना क्या है। तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्विद्यात्म शक्तिषु यत् कृत्वे यशो विश्व अमूत्र च भवेद गति। আমাদের शक्ति साध्य कौन कार्य द्वारा अपना सेवा होते पारे, पिताजी बताइए, हम अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम आपकी क्या सेवा करें, अपने सामर्थ्य अनुसार। ये नहीं कह हम क्या करें, हम क्या नहीं कह रहे, अपने सामर्थ्य अनुसार। ये प्रश्न बुद्धिमानी का है, अपने सामर्थ्य अनुसार, जो मेरी सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, उसके अनुसार हम आप क्या सेवा करें, क्या कर सकते हैं। हे परम पूज्य, हे परम पूज्य, जिस कर्म के द्वारा यह लोक यश, परलोक परमगति प्राप्त, जिस कर्म के द्वारा इस लोक में यश प्राप्त होता है और परलोक में परम गति प्राप्त होती है, आप कृपा करके हम बताइए। आप हमारे पिता हैं, पिता भी हैं और गुरु भी हैं, तो हम ऐसे क्या करें इस जगत में हमें यश प्राप्त हो जाए और पर जगत में हमको
हमारी परागति प्राप्त हो जाए। यह कुल पर कुल बोलना द्विकुल ख्वाली, इस जगत मतलब यश, अब मरने के बाद उत्तम गति। हमें से क्या करें बताइए, ऐसा हम बताइए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर स्वयं मनु जी पूछ रहे हैं, तो कल आगे देखेंगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं उनको। इसमें कोई चिन्ह लगाना चाहिए। आगे